हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 के बारे में। आप इस कानून के बारे में तो बहुत कम ही सुने होंगे, लेकिन आप ये जरूर सुने होंगे कि जो वोटर आईडी है तो वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। यह इस समय खूब चर्चा में बना हुआ है। तो देखें कि जो निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 है तो इसके प्रमुख खास बातें क्या हैं, क्या इसके तर्क हैं और यह चर्चा में क्यों है। तो देखिए, जो निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 है तो यह अभी हाल ही में सोमवार को यह लोकसभा में पास हो चुका है। लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन अभी यह कानून नहीं बना है। लोकसभा में पास होने के बाद यह राज्यसभा में जाएगी। राज्यसभा में पास होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद यह कानून बनकर तैयार हो जाएगा। अभी यह कानून नहीं है, अभी यह एक बिल है जो लोकसभा में पास हो चुका है। लेकिन देखें कि यह चर्चा में इस समय खूब फेमस क्यों है। तो चर्चा में यह इसलिए है कि जो विपक्षी पार्टी भी इसका विरोध कर रही है। जो कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टी है, उसका कहना है कि जब कानून इतना खास है तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों, एक बार इसे स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा करना चाहिए। लेकिन जो हमारे केंद्रीय कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, तो किरण रिजिजू जी इनके विपक्षी पार्टी का विरोध को निराधार बताते हुए ये कह रहे हैं कि इस बिल मतलब ये विधि अभी तो बिल है, लेकिन इसके बाद कानून बनेगा। तो बताते हैं कि इस बिल के बाद हमें चुनाव कराने में आसानी होगी। साथ ही जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है और जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, तो इनमें संशोधन कर पाएंगे। यह विपक्षी पार्टी का कहना है और यह जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं उनका कहना है। देखते हैं कि कुछ दिनों में पता ही चल जाएगा कि यह पास होता है, नहीं भी होता है, या यह कानून बनकर तैयार होता है या फिर बिल ही रह जाता है ना। तो देखें कि जो यह कानून है तो इसके कुछ खास बातें क्या हैं। ऐसा तो विपक्षी पार्टी का कहना है और सरकार का कहना है, लेकिन जो इसकी यह कानून अभी कानून हम नहीं कह सकते, लेकिन आप कानून ही समझ लीजिएगा। खास बातें ये है, क्या है कि भाजपा के लोकसभा में भी ज़्यादा प्रतिनिधि हैं और राज्यसभा में, तो यह बिल पास ही हो जाएगा, हम ऐसा लग रहा है। देखते हैं आगे कुछ भी हो सकता है, क्या सही है क्या गलत है इसमें। तो जो खास बातों की अगर बात करें हम, तो निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 की जो प्रमुख खास बातें हैं, तो खास बातें ये हैं कि जो पहली इसकी खास बात है तो यह है कि जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन जो अधिकारी है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारी है, तो वह पहचान के लिए हमसे आधार कार्ड मांग सकता है। हम सभी से पहचान के लिए आधार कार्ड मांग सकता है। यह इस कानून के द्वारा संभव होगा। दूसरा, अगर हम इसकी खास बातों की बात करें तो दूसरा खास बात इसका यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जो वोटर आईडी है तो वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक कर सकता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। मतलब वह कर सकता है और अगर ना भी करे तो कोई बात नहीं है, मतलब अनिवार्य नहीं है कि वह वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करे। तीसरी, अगर हम खास बात की बात करें तो तीसरा खास बात इसका यह है कि जो वोटर लिस्ट है, तो जो वोटर लिस्ट में नए नाम ऐड किए जाते हैं, जैसे वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जो डेट है तो 4 कट ऑफ डेट तय किए जाएंगे, निर्धारित डेट तय किए जाएंगे। ये डेट होंगे 1 जनवरी को, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। तो जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जो 4 कट ऑफ डेट तय किए जाएंगे, तो ये वह 4 डेट हैं, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को। जो चौथी प्रमुख खास बात की अगर बात करें, चौथी प्रमुख खास बात यह है कि जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 की उपधारा 6 में जो पत्नी
जो पत्नी शब्द लिखा है तो इसको बदलकर पति या पत्नी किया जाएगा। जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में बना था, तो जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 की उपधारा 6 में जो पत्नी शब्द लिखा है तो पत्नी शब्द को बदलकर पति या पत्नी किया जाएगा। यह इसकी 4 प्रमुख खास बातें हैं। देखते हैं कि यह कानून बनने के बाद कितना काम करता है। अगर देखें कि जो यह कानून है तो जो विरोधी पार्टी है, जो विपक्षी पार्टी है, तो विरोध स्वरूप अपना तर्क क्या दे रहे हैं। विरोधियों के तर्क की अगर हम बात करें, 1 मिनट रुकिएगा, मार्कर का इंक खत्म हो गया है। देखें कि जो विरोधी हैं, विरोधियों का तर्क। देखें कि जो विरोधी पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, या जो विरोध इसका कर रहे हैं इस कानून का, तो उनका क्या तर्क है, वो अपना क्या तर्क देखते हैं उसके बारे में हम देखें। तो इनके तर्क के स्वरूप यह कहना है कि जो हमारा वोट देने का हमारा कानूनी अधिकार है तो उसका हनन किया जा रहा है। जो वोट देने का हमारा कानूनी अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है इस कानून के द्वारा। दूसरा देखें तो जो हमारा निजता का अधिकार है, मतलब जो वोटर आईडी है, तो वोटर आईडी से आधार कार्ड लिंक करवा करके जो आधार कार्ड लिंक हो जाएगा, तो इनका कहना है कि वोटर आईडी से आधार कार्ड अगर लिंक हो जाता है तो हमारे जो निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार मतलब जैसे जो हमारा पर्सनल अधिकार है तो उसका हनन हो रहा है। मतलब जो निजता का अधिकार है उसका हनन हो रहा है। निजता का अधिकार अगर बात करें तो उदाहरण देकर समझाएं कि अगर आप जैसे फेसबुक का अकाउंट है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, अगर आपका जो पर्सनल पासवर्ड होता है उसमें आपकी प्रोफाइल होती है, पर्सनल होती है, उसको अगर कोई नहीं देख सकता है, मतलब उसको यूज नहीं कर सकता है, तो आप यही समझ सकते हैं कि जो पर्सनल मतलब निजता का अधिकार जो कुछ है, या फिर और जो कुछ भी निजता का हमारा जो पर्सनल खुद है, मतलब हम उसका मेरे अलावा कोई यूज नहीं कर सकता, तो वह इस कानून के द्वारा जो मेरा निजता का अधिकार है तो निजता का अधिकार का हनन हो रहा है। निजता का हनन। जो तीसरा अगर बात करें तो तीसरा विरोधियों का तर्क यह दिया जा रहा है कि जो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है। जो आधार कार्ड है वो निवासी का प्रूफ है। जो नागरिकता का अगर प्रूफ की बात करें तो नागरिकता का जो प्रूफ है तो वो ये आपका वोटर आईडी है। तो तीसरा जो तर्क दिया जा रहा है कि जो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है, वह निवासी का प्रूफ है। तो इसे वोटर आईडी से लिंक क्यों किया जा रहा है, मतलब जो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है, फिर इसे वोटर आईडी से लिंक करने का कोई औचित्य ही नहीं होता है। तो इनके द्वारा यह जो तीसरा अपना तर्क दिया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि जो आधार कार्ड है वह नागरिकता का प्रूफ नहीं है, फिर इसे वोटर आईडी से लिंक करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर हम चौथा इसके कानून के अगर तर्क के बारे में बात करें तो चौथा इसका तर्क ये है कि जो चुनाव आयोग है तो चुनाव आयोग को कुछ स्वायत्तता या कुछ स्वतंत्रता प्राप्त थी। मतलब चुनाव आयोग को चुनाव से संबंधित मामलों में अधिकार बनाने या कुछ कानून बनाने का अधिकार था। तो इस कानून के द्वारा जो इनके द्वारा तर्क रखा जा रहा है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग की स्वायत्तता थी, जो स्वतंत्रता थी, उसमें दखल दिया जा रहा है।
तो देखें विपक्षी पार्टियों के द्वारा भी खूब अच्छे तर्क रखे जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, कानून बनकर तैयार होता है या नहीं होता है। जैसा जो कुछ भी होगा तो खुद पता चल जाएगा 2-4 दिनों में या फिर जितने भी टाइम में होगा। तो आप मेरे वीडियो से ज़रूर जुड़े रहिएगा। जैसा भी जो कुछ भी अपडेट प्राप्त होता है वह हम आप सभी को ज़रूर बताएंगे। देखते हैं कि राज्यसभा में पास होता है, राष्ट्रपति की मुहर लगती है या नहीं लगती है। जो कुछ भी हाल ही में कुछ दिनों के बाद खुद ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो से ज़रूर जुड़िए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना सपोर्ट प्रदान करिए ताकि हमें ऐसे वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद। पीछे का वीडियो भी आप जरूर देखिएगा।